ऑल राइट, मूवी स्टार्ट होती है ईथन और उसकी फैमिली से। ईथन अपनी फैमिली में सबसे बड़ा बेटा होता है और उसके साथ उसकी छोटी बहन बेका और छोटा भाई मैट भी होता है। ईथन अपनी गर्लफ्रेंड हैना के साथ फैमिली डिनर पर घर आया होता है। ईथन इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है। डिनर के दौरान ईथन अपनी फैमिली को बताता है कि वो आज रात यहीं रुक रहा है क्योंकि उसे उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए किसी सेफ प्लेस की जरूरत है और आज रात से उनकी लैब खाली होती है। लेकिन ईथन के इस डिसीजन से उसकी फैमिली खुश नहीं होती क्योंकि लास्ट टाइम भी वो इस प्रोजेक्ट को लेकर कई महीनों तक अपनी फैमिली से दूर रहा था और अगली सुबह उसे बेका को स्विमिंग लेसन के लिए भी लेकर जाना था। लेकिन ईथन अपने डैड को बेका के साथ जाने से मना कर देता है। फिर वो हैना और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए लैब पहुंच जाता है। ईथन यहाँ टेस्टिंग की तैयारी शुरू करता है और अपने प्रोजेक्ट की जानकारी देते हुए बताता है कि वो ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जिससे इलेक्ट्रिसिटी को वायरलेस किया जा सकेगा। वो लोग जब इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि लाइट बल्ब में एक शेडो दिखाई देती है, लेकिन तभी ओवरलोड होने के कारण पूरे कॉलेज की लाइट चली जाती है। फिर ये लोग सिक्योरिटी गार्ड के डर से जल्दी से अपना सारा सामान लेकर वहां से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में ईथन को मैट का फोन आता है और बताता है कि मॉम और डैड की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है, जिसके बाद वो घर जाकर बेका और मैट से मिलता है। सीन अब सीधे 3 महीने बाद का दिखाया जाता है। अब मैट और बेका की पूरी जिम्मेदारी ईथन पर आ चुकी है। वो रोजाना दोनों को स्कूल छोड़ने के बाद एक इलेक्ट्रिसिटी शॉप पर काम करता है। ईथन नेक्स्ट डे फिर से बेका को स्कूल ड्रॉप करता है तो बेका की टीचर बताती है कि उसकी मॉम और डैड के चले जाने के बाद बेका काफी उदास रहती है। फिर ईथन मैट और बेका को स्विमिंग क्लास में छोड़कर घर आकर अपने प्रोजेक्ट पर काम करने का डिसाइड करता है। वो अपनी मशीन को स्टार्ट करता है लेकिन ईथन अभी भी वो बल्ब को नहीं जला पाता और हम ईथन के पीछे एक ब्लैक धुएं को देखते हैं जो मशीन के बंद होते ही गायब हो जाता है। तभी उसे याद आता है कि वह मैट और बेका को स्कूल से लेने के लिए लेट हो गया है और वो जल्दी से उन्हें पिक करके घर पहुंच जाता है। लेकिन घर पहुंचकर मैट जब ईथन को उसी प्रोजेक्ट पर काम करते हुए देखता है तो वो ईथन से गुस्सा हो जाता है और डिनर करते समय मैट ईथन से कहता है कि तुम फिर से इस प्रोजेक्ट पर लग गए हो जिसकी वजह से हमारे पेरेंट्स की मौत हो गई है। इस पर ईथन कहता है कि मॉम और डैड की मौत मेरे इस प्रोजेक्ट के कारण नहीं हुई। लेकिन मैट कहता है कि अगर तुम अपने प्रोजेक्ट के लिए घर से नहीं गए होते तो मॉम डैड को बेका को स्विमिंग क्लास नहीं ले जाना पड़ता और ना ही उनकी दुर्घटना में मौत होती। ये सब कहकर मैट अपने रूम में चला जाता है। उसके बाद ईथन बेका को नहाकर सोने के लिए कहता है, जिस पर बेका कहती है कि वो अपने रूम में अकेली नहीं सोएगी क्योंकि उसे अकेले सोने में डर लगता है। तो ईथन उसे अपने रूम में सोने की परमिशन दे देता है। इसके बाद बेका बाथटब में सांस रोकने की प्रैक्टिस करती है और ईथन भी अपनी मशीन को फिर से चलाता है। पर तभी बेका को ऐसा लगता है कि जैसे उसे कोई देख रहा है और उसे लगता है कि शायद मैट उस पर नजर रखे हुए था। अब नेक्स्ट डे बेका कैलेंडर की डेट बदलने जाती है लेकिन उसमें डे पहले से चेंज होता है। तब बेका सोचती है कि ये शायद मैट या ईथन में से किसी एक ने किया होगा। फिर ईथन दोनों को स्कूल छोड़कर अपनी शॉप पर चला जाता है और वहां से अपने प्रोजेक्ट के लिए और भी डिवाइसेस इकट्ठे करता है। स्कूल से घर लौटते समय बेका ईथन को अपना प्रोजेक्ट दिखाने के लिए कहती है और फिर घर आकर ईथन उसे सिखाता है कि ये मशीन कैसे वर्क करती है। रात को मैट अपने मॉम और डैड के रूम में जाता है। तभी उसे शीशे में अपने पीछे दीवार पर वी आर हेयर लिखा हुआ दिखता है, लेकिन वो जब पीछे मुड़कर देखता है वहाँ कुछ नहीं होता। मैट अब बेका के रूम में जाता है तो बेका किसी से बात कर रही होती है, लेकिन मैट के देखने पर वहाँ कोई नहीं होता और फिर पूछने पर बेका कहती है कि वो मॉम से बात कर रही थी। अगली सुबह मैट गैराज में जाकर ईथन को जगाता है जो कि रात को वहीं पर सो गया था और फिर मैट देखता है कि आज फिर से उनका कैलेंडर अपने आप चेंज है। ईथन अब दोनों को स्कूल छोड़ने जाता है। वहाँ बेका को ड्रॉप करने के बाद मैट ईथन को कल रात के बारे में बताता है और उसका मानना था कि ये मॉम और डैड हैं क्योंकि बेका भी अपनी मॉम से बात कर रही थी और उनका कैलेंडर भी अपने आप चेंज होता है। लेकिन ईथन को उनकी बात पर यकीन नहीं होता और वो घर आकर फिर से अपनी मशीन पर काम करना स्टार्ट कर देता है। तभी ईथन की नजर उसके डैड के टूल बॉक्स पर जाती है जो हमेशा बेसमेंट में रखा होता था, पर आज किसी ने उसे गैराज में रख दिया था। ईथन उस टूल बॉक्स को फिर से बेसमेंट में रख कर आता है, लेकिन जब वो फिर से गैराज में आता है तो वो टूल बॉक्स उसे वहीं पर रखा हुआ मिलता है। वो ये देखकर हैरान हो जाता है। ईथन अब रात को बेका को सुलाने के लिए लेकर जाता है, पर तभी बेका उससे रूम में सोने के लिए कहती है। ईथन के पूछने पर बेका बताती है कि अब उसे डर नहीं लगता क्योंकि मॉम उसका ध्यान रखती है और ईथन को लगता है कि ये सब मैट ने बेका से कहा है, जिसको लेकर दोनों के बीच बहस हो जाती है। उन दोनों की आवाज सुनकर बेका बाहर आ जाती है और उनसे कहती है कि मॉम और डैड उनका लड़ना पसंद नहीं करते।
फिर उनके घर का रेडियो अपने आप ऑन हो जाता है और उसके अंदर अजीब सी आवाजें आने लगती है। फिर तभी उनके मॉम और डैड का फेवरेट सॉन्ग भी अपने आप प्ले हो जाता है। मैट और बेका को अब यकीन हो जाता है कि उनके मॉम और डैड यही हैं, पर ईथन को अभी भी यकीन नहीं होता और वो इसके बारे में जानकारी निकालने के लिए इंटरनेट पर सर्च करता है। वो उस टूल बॉक्स को फिर से बेसमेंट में रखकर चेक करता है, जो कि अपने आप गैरेज में आ जाता है। लेकिन तभी उस मशीन के कारण उनके घर की सारी लाइट चली जाती है और वो टूल बॉक्स भी दरवाजे पर ही गिर जाता है। अगले दिन ईथन मशीन को लेकर हैना से बात करता है और वो बताता है कि उनकी मशीन ने किसी तरह का गेटवे ओपन कर दिया है, जिस कारण वो अपने मॉम और डैड से कांटेक्ट कर पा रहे हैं। लेकिन वो उसकी बात पर यकीन नहीं करती, जिस कारण मैट वहां से चला जाता है। दूसरी साइड मैट और बेका उस मशीन को फिर से स्टार्ट करते हैं और जब ईथन घर आता है तो वो मैट और बेका को उसकी डॉल के साथ किसी इनविजिबल पर्सन को खेलते हुए देखता है। फिर रात को ईथन बेका को सुलाने के लिए जाता है और कहता है कि तुम मेरी परमिशन के बिना उस मशीन को स्टार्ट कभी नहीं करोगी। बेका उसे बताती है कि वो मॉम और डैड को देखना चाहती है, पर उसके लिए उसे सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा, ऐसा मॉम और डैड ने उसे कहा है। ईथन अब मैट से कहता है कि मॉम और डैड से अगर मिलने का कोई तरीका है तो वो किसी भी हालत में ट्राई करेगा। रात में ईथन अपने नेबर टॉम को वहां बुलाता है, जो एक इलेक्ट्रिशियन होता है और उसकी मशीन के कारण बार बार पावर जाने की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए उससे हेल्प मांगता है। टॉम बताता है कि उसकी मशीन को और पावर की जरूरत है। फिर टॉम उसके कुछ पार्ट्स चेंज करता है और काम करने के बाद चला जाता है। दूसरी साइड हम मैट को देखते हैं, जो बेका से मिलने जाता है और वो उससे पूछता है कि क्या वो आज भी मॉम डैड से बात कर रही है, लेकिन बेका उसे बताती है कि वो आज अपनी नई फ्रेंड एलिस से बात कर रही है। दूसरी तरफ ईथन अब मशीन को फिर से शुरू करता है और वो बेका को भी इसे देखने के लिए आवाज देता है, लेकिन बेका इस समय पानी में सांस रोकने की प्रैक्टिस कर रही होती है। इसके बाद ईथन अकेले ही मशीन को शुरू कर देता है और तभी हम देखते हैं कि किसी तरह की डार्कनेस बेका की साइड बढ़ रही होती है और तभी अचानक से कोई बेका को पानी में डुबाने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी तरह पानी से बाहर आ जाती है और सोने चली जाती है। ईथन अब बेका के पास जाता है और उसकी फेवरेट डॉल के लिए पूछता है, जिस पर बेका कहती है कि उसने वो डॉल एलिस को दे दी है। दूसरी तरफ डैग वॉशरूम जाता है, जहां उसे अपने पीछे एक परछाई नजर आती है, पर पर्दा हटाने पर वहां कोई नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो वहां किसी लड़की की परछाई को अपनी साइड आते हुए देखता है, जिससे डरकर वो वहां से भाग जाता है। अगली रात टॉम ईथन से फिर से मिलने के लिए आता है। वो ईथन से पूछता है कि उसकी मशीन सच में क्या काम करती है, क्योंकि अब मशीन की रेडियस उसके घर में भी आती है और इसी कारण टॉम को उसकी मरी हुई वाइफ दिखती है। फिर ईथन उसको बता देता है कि ये मशीन सच में क्या काम करती है। फिर उसके बाद वो उसे बंद करने का फैसला करता है। अगले दिन ईथन बेका को स्कूल ड्रॉप करता है। वहां बेका की टीचर ईथन से बेका की फ्रेंड एलिस के लिए पूछती है। अब तक ईथन को ऐसा लग रहा था कि एलिस बेका की कोई फ्रेंड है, पर ऐसा नहीं होता। तब टीचर कहती है कि बेका कह रही थी कि वो उसके साथ घर में ही रहती है। फिर ईथन बेका को पिक करता है और उससे एलिस के बारे में पूछता है। बेका बताती है कि एलिस ने मशीन शुरू होने के बाद ही घर में आना शुरू किया है, लेकिन वो हमेशा घर में घूमती रहती है क्योंकि उसे हेनरी से डर लगता है। ईथन अब हेनरी के बारे में पूछता है तो बेका कहती है कि एलिस ने अभी उसके बारे में कुछ नहीं बताया है। वे लोग अब घर पहुंच जाते हैं। वहां हैना उनसे मिलने आई होती है। हैना अब ईथन को उनकी लैब में किए हुए एक्सपेरिमेंट की वीडियो दिखाती है, जिसमें उनके पीछे एक ब्लैक शैडो नजर आती है। उसे देखने के बाद अब हैना को भी ईथन की बात पर यकीन हो जाता है। ईथन फिर हैना को एलिस के बारे में बताता है। फिर ईथन और हैना एलिस के बारे में पता लगाने के लिए अपने ओल्ड नेबर के पास जाते हैं और एलिस के बारे में पूछते हैं। तब वो बताती है कि एलिस गिफोर्ड फैमिली की गोद ली हुई बच्ची थी, जो उन्हीं के घर में रहती थी। पर एलिस अचानक ही एक दिन गायब हो गई और पुलिस भी कुछ पता नहीं लगा पाई, लेकिन उन्हें शक था कि मिस्टर गिफोर्ड ने ही उसी के साथ कुछ किया है। ईथन अब मिस्टर गिफोर्ड का पूरा नाम पूछता है और उसे पता चलता है कि वही हेनरी है। दूसरी साइड हम मैट और बेका को देखते हैं, जहां उनके घर की लाइट अचानक ही स्पार्क करने लगती है। तभी बेका की नजर उसकी डॉल पर पड़ती है। उसको ढूंढते हुए वो एक संदूक तक पहुंच जाती है, लेकिन कोई अनजान ताकत उसे अचानक संदूक के अंदर खींच लेती है। बेका की चीख सुनकर मैट उसके पास जाने लगता है। तभी ब्लैक शैडो उसके सामने आ जाती है और उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी ईथन और हैना वहां पर पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ बेका उस संदूक को किसी तरह खोल लेती है, लेकिन वो किसी टनल जैसी जगह पर पहुंच जाती है। बेका ईथन और मैट को आवाज लगाती है, लेकिन वो सिर्फ बेका की आवाज ही सुन पा रहे होते हैं, उसे देख नहीं पाते। ईथन तभी अपनी मशीन चेक करने जाता है। वो मशीन उसे गैराज में नहीं मिलती और वो समझ जाता है कि टॉम उसे ले गया होगा ताकि वो अपनी मरी हुई वाइफ से बात कर सके। उसके बाद ईथन टॉम के घर जाता है
दूसरी साइड हैना और मैट को बेका की आवाज एक दीवार के पीछे से आती है, जिसे तोड़ने पर उन्हें एक बड़ा सा गेट नजर आता है और उसे खोलने पर वो एक टनल को देखते हैं। फिर मैट उस टनल के रास्ते से बेका तक पहुंच जाता है। दूसरी तरफ ईथन अब टॉम के घर पहुंच जाता है, जहां उसे मशीन मिल जाती है, लेकिन टॉम उसे मशीन के पास जाने से रोकता है। इसी कारण दोनों के बीच फाइट होने लगती है। वहीं दूसरी साइड मैट को बेका एक कोने में खड़ी दिखाई देती है। जब वो उसके पास जाता है तो वो देखता है कि दीवार से निकले हुए हाथों ने उसका मुंह बंद करके उसे पकड़ रखा है। तभी दीवार में से और हाथ निकलते हैं और मैट को भी पकड़ लेते हैं। तभी हेनरी की स्पिरिट उनकी तरफ बढ़ने लगती है। मैट हैना को हेल्प के लिए आवाज लगाता है। मैट की आवाज सुनकर हैना आने लगती है, लेकिन उसे भी कोई टनल में पकड़ लेता है। तभी ईथन टॉम को बताता है कि अगर मशीन बंद नहीं हुई तो वो बेका को मार देंगे। ये सुनकर टॉम फाइट करना बंद कर देता है। वहीं दूसरी साइड वो स्पिरिट मैट, बेका और हैना की तरफ बढ़ रही होती है। तभी बेका हेनरी को देखकर बेहोश हो जाती है। उधर टॉम की वाइफ का घोस्ट टॉम को घसीट कर ले जाता है। उधर हेनरी मैट पर अटैक करने वाला ही होता है कि तभी ईथन उस मशीन को तोड़ देता है, जिससे सारे घोस्ट डिसअपीयर हो जाते हैं और मैट, बेका और हैना की जान बच जाती है। हैना और मैट बेका को वहां से निकालते हैं। दूसरी साइड ईथन टॉम को संभालता है। फिर वो सब मिलकर एक साथ हग करते हैं। कुछ दिन बाद ईथन अपने उस घर को बेच देता है और तभी हाउस डीलर बेका को उसकी डॉल ला कर देता है, लेकिन बेका उसे एलिस के लिए वहीं पर छोड़ देती है, जिसके बाद वे सब एक नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि बेका की डॉल उनके लगेज में ही उनके साथ उनके नए घर में आ जाती है। इसका मतलब ये है कि एलिस की स्पिरिट अब भी उनके साथ होती है और हमारी ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।